Good morning, students. Welcome on YouTube channel of Lalbagh Girls Inter College. This is Kirti ma'am and this lecture for class 7th Science. बच्चों आज मैं क्लास 7th का साइंस का थर्ड चैप्टर जो कि पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति है इसको स्टार्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ कि पदार्थ होते क्या हैं। पदार्थ यानी कि द्रव्य, इसको द्रव्य कहा जाता है। पदार्थ वो होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, यानी कि सेंस ऑर्गन से जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, उसे बोलते हैं पदार्थ। जैसे कि कुर्सी, मेज, अलमारी और जल है, वायु है, ये सब एक पदार्थ के उदाहरण है, क्योंकि इन सभी का अपना एक स्थान घेरते हैं। ये सभी स्थान घेरते हैं, साथ ही साथ इसमें भार होता है और इनको हम लोग अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस भी कर सकते हैं। तो बच्चों यही पदार्थ की डेफिनेशन होती है कि पदार्थ जो है वहाँ है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपने इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। इसके उदाहरण होंगे जैसे कि कुर्सी, मेज़, अलमारी, जल, दूध आदि। वायु भी इसका एक उदाहरण है। वायु भी पदार्थ है क्योंकि वायु भी स्थान घेरती है और उसमें भार होता है। इसके बाद पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई क्या है? तो परमाणु जो है वो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और ना ही हम लोग इसको समानता दो या दो से अधिक परमाणु संयोग करके परमाणुओं का समूह यानी कि जिसे अणु कहते हैं वो बनाते हैं। बच्चों परमाणु को हम लोग दो भागों में बांट नहीं सकते, ये अविभाजित होता है। अणु जो होता है वो परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर अणु का निर्माण होता है। अणु की प्रॉपर्टी होती है कि अणु किसी पदार्थ की सबसे छोटा कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता, जबकि परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु यहाँ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। अणु का जैसे उदाहरण मैंने दिया, अणु का एक उदाहरण जैसे कि H2 और परमाणु यानी कि एटम जिसको H से डिनोट करते हैं। तो बच्चों परमाणु को इंग्लिश में एटम बोलते हैं और अणु को मॉलिक्यूल्स। अणु जो होता है वो हाइड्रोजन यानी कि H2 और परमाणु हाइड्रोजन। इसके बाद आता है पदार्थ की अवस्थाएं। बच्चों पदार्थ की मेनली 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस और द्रव गैस, जैसे कि यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो, ये ठोस के अणु हैं, परमाणु हैं, ये द्रव के और ये गैस के। तो जो ठोस के अणु जो कण होते हैं वो बहुत ही पास होते हैं, जिसके कारण इनके अंदर जो अंतराण्विक बल होता है जिसको इंग्लिश में इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कहते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है और जिसकी वजह से इनके बीच का जो अंतराण्विक स्थान है यानी कि इंटरमोलिकुलर स्पेस वो कम होता है, जिसकी वजह से ठोस का आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होते हैं, ये चेंज नहीं होते। इसके बाद नेक्स्ट है द्रव। बच्चों द्रव जो होता है वो ठोस के मुकाबले कुछ इसके जो अणु होते हैं वो कुछ दूरी पर होते हैं क्योंकि इनके अणुओं के बीच जो अंतराण्विक फोर्स होता है, बल जो होता है वो कुछ कम होता है ठोस के मुकाबले, जिसकी वजह से इनके बीच का जो स्थान होता है वो काफ़ी दूर होता है। इसीलिए ठोस का आकार निश्चित नहीं होता जबकि आयतन निश्चित होता है। इसके बाद आता है गैस। बच्चों गैस जो होते हैं, गैस के अणु बहुत दूर होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पर ठोस गैस के अणु अत्यंत दूरी पर उपस्थित हैं। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच में जो इनके अणु हैं उनके बीच में जो अंतराण्विक बल है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि बिल्कुल नगण्य, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, नेग्लिजिबल होता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से बहुत दूरी पर उपस्थित होते हैं। तो ये कुछ 3 अवस्थाएं थी और इसकी वजह से अंतराण्विक बल
कम होने की वजह से जो गैस का आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। तो बच्चों ये कुछ टोटल 3 अवस्थाएं होती हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे मैं आपको पदार्थ की आणविक संरचना और तत्व एवं यौगिकों के बारे में एक्सप्लेन करूँगी।